सो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स का ये चैप्टर है। जैसे कि अभी तक हमने शुरुआत के 4-5 चैप्टर्स में देखा, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के सामने कितने चैलेंजेस थे, डाइवर्सिटीज़, कल्चर, पॉपुलेशन। ठीक है, ये पार्टीशन वाला एक बड़ा ये रहा है। और इससे लास्ट चैप्टर में हमने देखा चाइना वॉर से इंडिया को कितना बड़ा एक झटका लगा था, कितना बड़ा नुकसान हुआ था चाइना वॉर की वजह से, क्योंकि चाइना काफ़ी पावरफुल था। हम लोगों को अभी अभी जस्ट इंडिपेंडेंस मिली थी, पार्टीशन था, उसमें काफ़ी ऑलरेडी क्राइसिस थे इंडिया के पास, और इस बीच में चाइना वॉर हुआ। तो 1962 में चाइना वॉर हुआ, उससे इंडिया को काफ़ी लॉस हुआ, मिलिट्री वाइज भी, देन इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लॉस रहा है इंडिया का। ठीक है, और फूड क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे आफ्टर चाइना वॉर। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनको इमोशनली काफ़ी सेटबैक रहा है उनके लिए, एक इमोशनली वो टूट गए थे, क्योंकि जो इंडियन पॉलिटिक्स थी वो नेहरू का बहुत बड़ा चेहरा था डेमोक्रेसी में। जो फॉलो अप था वो नेहरू की वजह से था कांग्रेस में। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू, तो वो इमोशनली काफ़ी डाउन हो गए। ठीक है, 1962 के बाद हाँ एक इलेक्शन हुआ था, उसमें जीत तो डेफिनेटली कांग्रेस को ही मिली, क्योंकि इमोशनल एक ये था, अपील थी और सपोर्ट मिला पब्लिक का। तो जवाहरलाल नेहरू की ही गवर्नमेंट आई, लेकिन वो थोड़े से बीमार रहने लगे। तो फिर 1964 तक में काफ़ी मतलब उनके हेल्थ इश्यूज़ थे। तो उस टाइम जो कैबिनेट में और कांग्रेस जो लीडर्स थे उनके सामने एक पॉइंट अराइज होने लगा कि नेहरू के बाद ये उनको लगने लगा था कि हाँ अब ये नेहरू आगे लीड नहीं कर पाएंगे या हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो नेहरू के लास्ट टाइम, जो लास्ट 1 ईयर था, उस टाइम से ही एक गूंज होने लगी थी कि यार आफ्टर नेहरू कौन लीड कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा था। 1947 से कंटिन्यू देश को लीड किया था। उससे पहले भी बहुत बड़ा चेहरा नेहरू रहे हैं, मतलब बिफोर पार्टीशन, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो कोई सोच नहीं सकता था, तो तैयार नहीं थे लोग कि नेहरू के बाद कौन बड़ा लीडर बन सकता है, देश को, इतने बड़े देश को संभाल सकता है, क्योंकि जहाँ पर इतनी बड़ी डाइवर्सिटीज़ हैं, इतने कल्चरल इतने कल्चर्स के लोग रहते हैं, इतने रिलीजन्स कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो लोगों के मन में, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे कांग्रेस के, उनके मन में ये आने लगा था कि क्या नेहरू के बाद डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं। ऐसा तो नहीं, उनको डर एक डर बैठ गया था कि क्या डिसइंटीग्रेशन हो सकता है कंट्री का, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर 1964 में उनकी डेथ हो गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो उस वक्त फिर जो लीडर्स थे, सीनियर लीडर थे, उन्होंने फिर एक डिसीज़न लिया और लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया। ठीक है ना। तो ये चैप्टर मैं डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ टाइमलाइन नहीं है, बहुत कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि मुझे बुक से आपको दिखा के पढ़ाना है। तो एक स्टोरी है, छोटी सी समझ लो। यही बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ी, या उसके सामने क्या चैलेंजेस रहे, कौन लीडर आया, कौन फिर पावर में रहा, बीच में कांग्रेस का कितना बड़ा डाउनफॉल रहा। तो ये बस एक छोटी सी स्टोरी है, इसको मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, समझ लोगे आप बुक से। आप बुक चाहो तो सामने रखना, बुक सामने रखना, जो मैं बता रहा हूँ तो उसी सीक्वेंस से ही बताऊँगा मैं। ठीक है, तो बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? चाइना वॉर से स्टार्ट हुई थी। बहुत बड़े लॉस में थे हम लोग, फूड क्राइसिस थे, लोगों में भी आक्रोश था, एक तरीके से परेशान थे लोग। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि कौन इतने बड़े कंट्री को लीड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पावर चेंज होने की बात नहीं हो रही, इलेक्शन तो हो चुके थे, पावर में तो कांग्रेस थी, सिर्फ उनको प्राइम मिनिस्टर बदलना था। तो इलेक्शन नहीं हुए, यानी लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर बने बाय इलेक्शन नहीं बने, वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो उनको बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो अभी इलेक्शन नहीं हुए, कुल मिला के बात ही है। ठीक है, सिर्फ है ना पावर का प्राइम मिनिस्टर का ट्रांजिशन हुआ।
तो लाल बहादुर शास्त्री की जो पर्सनालिटी अगर हम बताएं तो बहुत ही सिंपल थे। पहले लोगों को लगा कि ये तो मतलब उनकी जो पर्सनालिटी थी ना वो कोई करिश्मेटिक पर्सनालिटी नहीं थी। जब प्राइम मिनिस्टर बने तब तो करिश्मेटिक पर्सनालिटी नहीं थी, तब एक आम से दिखने वाले थे। नहीं थे ना, एक गाँव का बंदा कैसा दिखता है, गाँव का किसान कैसा दिखता है, बस वैसे दिखते थे वो, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो कैसे एक छोटी सी हाइट, सिंपल सा, लेकिन बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट, है ना, कितना बड़ी छाप छोड़ी। तो लाल बहादुर शास्त्री छोटा सा उनका एक ये था, वर्किंग पीरियड था, क्योंकि उनको फिर एक्सीडेंशियली डेथ हो गई, तो मैं आगे बताता हूँ। तो लाल बहादुर शास्त्री जो एक सिंपल पर्सनालिटी को बना दिया गया लोगों के एक मत से, जो सीनियर लीडर थे तो उनको बना दिया गया। अब लोगों के सामने यही था, इवन कांग्रेस के जो लीडर थे उनके सामने भी एक था कि यार इतने सिंपल इंसान को बना तो दिया, क्या ये देश को चला पाएंगे? क्योंकि उस वक्त लोगों में डिसबिलीफ हो गया था कि पंडित नेहरू तो है नहीं अब वैसे भी इतने सारे क्राइसिस थे कंट्री के सामने। एक तो ड्रॉट था, फूड क्राइसिस थे, ड्रॉट बहुत फैल रहा था, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था, फूड क्रॉप्स हो नहीं पा रही थी, किसान तो आत्महत्या कर रहे थे। तो इस तरीके से चैलेंजेस थे। तो खैर लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने छोटे से कार्यकाल में, छोटा सा जो पीरियड था उनका, उन्होंने करिश्मेटिक पर्सनालिटी छोड़ी कंट्री में के सामने। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्लोगन दिया जो आज भी हम लोग बोलते हैं, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान क्यों? क्योंकि 64 में देखो प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं और 65 में पाकिस्तान से वॉर हो गई थी। फूड क्राइसिस था, ड्रॉट थे, चैलेंजेस थे कंट्री के सामने, और वॉर थी। तो वॉर को ये करने के लिए, जीतने के लिए वहाँ पे आर्मी की ज़रूरत थी, जवान की ज़रूरत थी, जवान को अपना काम करना था। और फूड क्राइसिस को निकालने के लिए किसान को काम करना था देश में। देश के अंदर रह के किसान को बहुत बड़ा रोल प्ले करना था फॉर देयर कंट्री, एंड बॉर्डर में रह के आर्मी को, जवान को, अपने कंट्री के बॉर्डर्स को, अपनी कंट्री को सेव करना था। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ और अभी तक भी हम लोग बोलते हैं और स्लोगन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, तो दिखाई देता हूँ। चलो, ये देखो एक जापानीज़ गार्डन है, गोवा का बहुत फेमस पॉइंट है, अरेबियन सी है। देख लो थोड़ा, मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत साउंड का डिस्टर्बेंस रहेगा, वो एडजस्ट कर लेना। ये देखो नीचे बीच है, ऊपर ऊपर पॉइंट में गार्डन जैसा है। ये देखो, ये काफ़ी मतलब ऊंचाई पर है, हम लोग एक हाइट पर है। फिर नीचे देखो बीच है, देखो लोग है ना, टेकिंग बाथ और स्विमिंग, काफ़ी अच्छा बीच है, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। ओके, हाँ ठीक है। तो पाकिस्तान से जो वॉर हुई उसमें हम लोग ने उस वॉर को जीता, ठीक है, अंडर लाल बहादुर शास्त्री। तो लोगों का यहाँ से उनके ऊपर भरोसा बन गया, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान को डील किया, जिस तरह ड्रॉट्स और क्राइसिस को डील किया, तो यहाँ से उन पर भरोसा बना लोगों का, और फेमस मतलब एक फेमस पर्सनालिटी बन गए। जो एक आम इंसान थे वो एक फेमस पर्सनालिटी बन गए थे। उसके बाद देश को उन्होंने संभाला, और फिर 1966 में वो ताशकंद गए, क्योंकि वॉर चल रहा था। तो बीच में फिर दूसरे कंट्रीज़ के लोगों ने आकर ये किया, बीच में एक एग्रीमेंट बनाने की कोशिश की कि वॉर को रोकने के लिए। तो ताशकंद गए, फिर जनरल अयूब खान, ताशकंद उस टाइम यूएसएसआर का पार्ट था, जो अब उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। तो वहाँ 1966 के बाद 64 में बने वो प्राइम मिनिस्टर, फिर 65 में वॉर, फिर 66 में गए वो एक एग्रीमेंट के लिए गए। जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल थे, मिलिट्री को लीड कर रहे थे, एक एग्रीमेंट बनना था सीज़ मतलब वॉर को रोकने के लिए। तो वहाँ पर लेकिन उनको हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आया, लेकिन उस पर भी एक कंट्रोवर्सी है, तो वहाँ पर उनको पॉइज़न दे दिया गया। तो पहले वो एक प्राइम मिनिस्टर थे जो एक वर्ल्ड के जो बाहर मतलब ड्यूरिंग उनके टाइम पीरियड में के ड्यूरिंग वर्किंग पीरियड के ड्यूरिंग जो किसी कंट्री के बाहर उनकी जो डेथ हुई, वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे अभी तक में, ठीक है ना।
तो वहाँ पर खैर उनकी फिर बॉडी लाई गई और फिर 66 यानी कि अभी भी इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम 62 में हुए थे लोकसभा इलेक्शन, है ना। 60 अभी तक इलेक्शन नहीं हुए और कितने सामने देखो कांग्रेस के सामने कितने चैलेंजेस आ चुके थे। ये दो मतलब एक प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई जवाहरलाल नेहरू, फिर दूसरे प्राइम मिनिस्टर 62 साल पीरियड रहा वो। अब किसको बनाए, अब किसको बनाए, ये एक बड़ा चैलेंज आया था कि इतनी जल्दी सब हो रहा है और इतने सारे चैलेंजेस हैं। ड्रॉट ख़त्म तो नहीं ना हुआ था, बस उस चैलेंज को धीरे धीरे करके ग्रेजुअली पूरा किया जा रहा था, बट इट वॉज नॉट ओवर एट ऑल। तो ड्रॉट थे, फूड क्राइसिस थे इंडिया के पास। वॉर होता है तो जीतना हारना ठीक है, हम जीत गया, हम अपर पोजीशन में थे वॉर में, बट नुकसान तो हमारा होता ही है ना। देश में महंगाई बढ़ती है, देश में महंगाई बढ़ती है, भी वॉर होंगे तो देश की में टैक्सेस लग जाते हैं और वॉर का जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकवर किए जाते हैं कुछ इसी तरीके से। तो अब 66 में क्योंकि सडन डेथ हुई, इससे पहले लोग तैयार नहीं थे, है ना, लोग रेडी तो थे ही नहीं। लीडर्स जो थे कांग्रेस के जो लीडर थे वो तो प्रिपेयर नहीं थे कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि 67 में इलेक्शन होने थे, 62 के बाद 67 में इलेक्शन होने थे और 66 में लाल बहादुर शास्त्री एक्सीडेंटली डेथ हो गई। तो अब यही था कि 1 ईयर के लिए कौन बनाया जा सकता है, किसको बनाया जा सकता है, क्योंकि 1 साल बाद लोकसभा इलेक्शन होने थे। ऐसा कोई चेहरा चाहिए था जो कि उस इलेक्शन को लीड करे, ऐसे किसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाना था फॉर 1 ईयर, ओके, क्योंकि 67 में लोकसभा इलेक्शन थे। तो उस वक्त के एक सीनियर लीडर थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पर एक नाम की ये हुई डिस्कशन हुआ लीडर्स के बीच में, क्योंकि मोरारजी देसाई कैबिनेट जवाहरलाल नेहरू के टाइम कैबिनेट में मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट में भी रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके थे, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा था, पॉपुलर भी थे, अच्छी पर्सनैलिटी थी। लेकिन साथ में एक और नाम आ गया, कुछ लीडर्स, कुछ सीनियर लीडर्स हैं, देखो सीनियर जबकि मोरारजी देसाई थे, लेकिन इसके अलावा कुछ सीनियर लीडर ने इंदिरा गांधी का नाम दे दिया, जो कि डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। छोटी सी एज थी, ज़्यादा एज थी नहीं उस वक्त, लेकिन फिर भी वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आई थिंक रह चुकी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के वर्किंग पीरियड में, और भी कई अलग अलग पोजीशन में रही थी, ठीक है। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न था कि इंदिरा गांधी, जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, नाम था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की डॉटर है और एक्सपीरियंस उतना नहीं था, लेकिन उस टाइम उतना बड़ा चेहरा भी नहीं था जितना बड़ा मोरारजी देसाई का था। लेकिन फिर भी सीनियर लीडर ने उनको सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? कि सीनियर लीडर को क्या लग रहा था कि यार ये तो बच्ची है, भोली है, ये ज़रूर प्राइम, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू के नाम से प्राइम मिनिस्टर या आगे इलेक्शन जीत सकती है 67 का, लेकिन ये हम लोग सीनियर हैं, जो पूरा एक लीडर था, जो सीनियर लीडर ग्रुप था, उनको क्या लग रहा था यार हम सीनियर हैं, हम जो कहेंगे वो ये करेंगी, कठपुतली टाइप काइंड ऑफ वो फीलिंग थी कि हमारा रुआब रहेगा, हमारी चलेगी। वो सीनियर लीडर को ऐसे मन में था कि एक होता नहीं कि सीधे साधी कठपुतली को बना दो, आगे फेस कर दो, बाकी जो हम चाहेंगे वही होगा। तो उस माइंडसेट से इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया, लेकिन उनको नहीं पता था कि इंदिरा गांधी आफ्टर जवाहरलाल नेहरू अब तक मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होने वाली हैं आगे चलकर। उनको ये पता नहीं था, उनकी पर्सनालिटी आयरन लेडी कि आगे चल के उभरने वाली, आगे चल के। तो 66 में फिर क्या हुआ कि किस तरीके से, क्योंकि 2 ग्रुप बन गए थे, एक मोरारजी देसाई को सपोर्ट कर रहा था और एक सपोर्ट कर रहा था इंदिरा गांधी को। तो एक सीक्रेट बैलेट पेपर में इलेक्शन हुए, सीक्रेट इलेक्शन हुए कि आप अपना वोट दे दो विदाउट शोविंग योर फेस, ठीक है। तो लोगों ने वोट दिया, सीक्रेट बैलेट पेपर वोटिंग हुई, जिसमें से मोर देन 2/3 इंदिरा गांधी को वोट दिया, मोर देन 2/3, ये ठीक है, अंदर ही अंदर हुआ, उनके लीडर्स के बीच में, उनके ही ऑफिस में, उनके ही टेबल में ये सारी चीज़ें हुई और इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, चैलेंजेस तो थे ही, 65 का वॉर अभी भुगत ही रहा था, ठीक है, वॉर में हम लोग जीते थे, दैट इज़ फाइन, अपर लेवल पे थे हम लोग, बट वॉर तो वॉर है ना। तो खैर ये चैलेंजेस थे, और फिर इतनी डाइवर्सिटीज़ जो इंडिया की है,
इतने अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, रिलीजन के लोग, सबके अपने तरीके हैं फेस्टिवल मनाने के, जीने के, उनके अपने राइट्स हैं। तो ये तो एक चैलेंज हमेशा से है, रहा है और रहेगा, हमेशा रहेगा। तो जब इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि 1 ईयर का टाइम था, उसके बाद इलेक्शन होना था, तो फिर इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बहुत ही स्मार्टली कंट्री को इन्होंने चलाया। और उसके बाद 67 में इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी को एक मेजर विन हुई, ठीक है ना। और अगले 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर वो बन गए 67 के बाद। तो ये 67 से 72 तक का जो पीरियड था वो एक इंदिरा गांधी का पूरी तरीके से डोमिनेट किया इंदिरा गांधी ने। वहाँ से आयरन लेडी का नाम इनका बना, क्योंकि 71 में उन्होंने 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए जो वॉर हुआ था, उसने मतलब इंदिरा गांधी ने अकेले इन द सेंस उनकी जो करिश्मेटिक इमेज थी, उनकी जो पर्सनालिटी थी, एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से थी। लोग बिल्कुल, एक तो होता है ना कि भक्त बन जाना काइंड ऑफ, तो ऐसा था बिल्कुल। जैसे कि आज मोदी का है, लेकिन ठीक है, नरेंद्र मोदी का भी उतना नहीं जितना इंदिरा गांधी का हुआ करता था। तो उन्होंने पूरा कंट्री एक कंट्री बांग्लादेश, मतलब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। तो बांग्लादेश बना के दे दिया। और इंदिरा गांधी तो इनको एक ये भी सपोर्ट था कि एक लेडी है और इतने बड़े देश को चला रही है, तो वो एक लोगों में एक इमोशनल कनेक्शन हुआ उससे, ठीक है ना। देखो काफ़ी इजी टाइम पीरियड है, मैं बता रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा नोट्स और वैसे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक लेके बैठना और लेक्चर को देखते रहना, मेरा समझते रहोगे आप। NCERT बुक देखना, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ना समझे, अगर कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ है तो मुझसे आप पूछ लेना, क्योंकि आफ्टर ऑल लर्निंग जो होती है 1 वे नहीं होती है, रिमेंबर 1 वे नहीं होती है। मैंने लेक्चर दिया का मतलब ये नहीं कि आपको एवरीथिंग यू गॉट इट, आपको 2 वे कम्युनिकेशन करना है, डाउट पूछने हैं। अब इसी पीरियड में जो अपोजिशन था वो थोड़ा सा और एक्टिव हो गया कि यार एक लेडी है आई और इतना बड़ा ये कर लिया उसने। तो उन्होंने क्या, छोटे छोटे अपोजिशन पार्टीज़ थी, उन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट या कांग्रेस के अगेंस्ट एक अपना अपोजिशन तैयार किया। यानी जो पहले अलग अलग थे, उनको क्या लगा यार अलग अलग में जो हम वोट मांग रहे हैं, इससे वोट डिवाइड हो रहे हैं और कांग्रेस की मेजॉरिटी से विनिंग हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया अपोजिशन